नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं G20 के बारे में। हाल ही में G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई 2 साल बाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी क्योंकि यहां पे फॉरेन मिनिस्टर्स दे मेट पर्सनली, यानी कि ट्रैवल, अभी हम लोग बात कर सकते हैं कोविड-19 में ट्रैवल धीरे से शुरू हो चुका है, तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ऑल्सो एस जयशंकर ही विजिटेड इटली, जहां पे इन्होंने ये मीटिंग अटेंड की। यहां पे एक थीम था वैक्सीन्स एंड रिफ्ट्स। दे डोमिनेटेड द फर्स्ट G20 इन पर्सन मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। तो आज हम लोग यहां पे देखेंगे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, इसकी एजेंडा के बारे में बात करेंगे। आपको पता चलेगा व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट एजेंडा, और अंत में आपके लिए एक सवाल भी है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगोंकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स ऑफ आवर प्रोग्राम्स व्हिच आर रन ऑन स्टडी आईक्यू। चलिए खबर पे चलते हैं और जानते हैं क्या हुआ है। फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई G20, और आपको याद रखना है कि इस बार की G20 की प्रेसिडेंसी है इटली के पास। आप देख सकते हो G20 इटालिया 2021। तो ये जो डिस्कशन होगा, मैं कह सकता हूं ये डिस्कशन इज लाइक अ ट्रेलर, क्योंकि जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीट थी ये भी एक ट्रेलर ही था जो आगे आने वाली मूवी है अक्टूबर 30-31 2021 में ये मीट होने वाली है, जो बेसिकली लीडर्स की मीट होगी। आप जानते हो कि G20 एक 20 देशों का गुट है, 19 देश और यूरोपियन यूनियन का गुट है, जहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वो मीट करते हैं हर साल एक बार। लेकिन उस साल में जब भी प्रेसिडेंसी होती है तो वहां पे काफी ज्यादा और भी मीटिंग्स होती रहती है। लीडर्स यानी कि हेड ऑफ द कंट्री मीट के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मीट होती है फॉरेन मिनिस्टर्स की। तो दिस वाज लाइक अ ट्रेलर ऑफ व्हाट इज अपकमिंग इन अक्टूबर। तो आपको याद रखना है, दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 2 years इन पर्सन मेनी फॉरेन मिनिस्टर्स मेट, बट द रियल मीटिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस इन अक्टूबर 2021। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एजेंडा देखेंगे, क्योंकि यही एजेंडा आगे चल के हम लोग अक्टूबर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी के ऊपर काफी डेवलपमेंट होगी। लेकिन उन सबसे पहले जानते हैं G20 के बारे में, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। देखिए, आपको याद रखना है G20 इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम, यानी कि सबसे बड़ी इसकी मीट होती है हेड ऑफ द स्टेट्स की। हर साल मीट करते हैं हेड ऑफ द स्टेट्स ऑफ G20 कंट्रीज। इट कंप्राइजेस ऑफ 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। अब आपको ध्यान रखना है, यूरोपियन यूनियन की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन तो है ही। इन जो 19 कंट्री है, इन 19 कंट्रीज में भी आपको यूरोपियन कंट्रीज मिलेंगी। ये G20 सबसे पहली बार फॉर्मली स्टार्ट हुआ था 1999 में, क्योंकि 1990s में हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, ईस्ट एशियन क्राइसिस आई थी। उस क्राइसिस के बाद एक G20 नामक इंस्टीट्यूशन बनाया गया। 2008 से कंटिन्यूसली मीट करते आ रहे हैं हर साल। अब इनका ऑब्जेक्टिव या फिर एजेंडा क्या है? देखिए, G20 इट बेसिकली वर्क्स टू एड्रेस मेजर इश्यूज, और मेजर इश्यूज किसी एक देश के नहीं, आपको ध्यान रखना है ग्लोबल इश्यूज। और मेनली इनका जो फोकस होता है इट रिवॉल्व्स अराउंड मनी, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इनका थोड़ा सा फोकस रहता है। इसके अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करें, क्योंकि इनका बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा है। ईस्ट एशियन क्राइसिस के बैकड्रॉप में ये शुरू हुआ था 1990s में, तो इसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन जो अभी एक नया डिस्कोर्स आ चुका है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी ये लोग फोकस करते हैं। अगर G20 की मैं बात करूं, G20 एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है। G20 मेंबर्स दे अकाउंट फॉर 80% ऑफ द वर्ल्ड GDP, 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड 60% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब 2008 से ये फॉर्मली शुरू हुआ है, तो हर साल एटलीस्ट एक बार हेड ऑफ द स्टेट्स का मीटिंग होता है। अब हेड ऑफ द स्टेट्स के अलावा, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी दूसरी मीटिंग भी होती है। फाइनेंस मिनिस्टर्स मीट करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स मीट करते हैं, दूसरे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स मीट करते हैं, इनके बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स भी मीट करते हैं। तो आप सिंपली अगर G20 सर्च करोगे तो G20 इटली आप सर्च करोगे गूगल पे, तो आप चले जाओगे G20 इटालिया की वेबसाइट पे, आपको यहाँ पे इनका पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। पूरे साल भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलते रहती है। अब ये G20 कौन से देश है? आपको मैंने बताया था G7 देश। G7 को कैसे याद रखना है? जूस GF, आई टोल्ड यू अबाउट द एक्रोनिम JUICEGF, राइट? जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। अब इसके अलावा G8 हमें पता है कि पहले रशिया था, रशिया को हटा दिया गया क्रीमिया क्राइसिस के बाद, तो G8 आर ऑल पार्ट ऑफ G20। इसके अलावा आपको फोकस करना है दूसरे 12 कंट्रीज पे। ऑल्दो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि इसकी मेमोराइजेशन पे कोई सवाल आ सकता है, लेकिन फिर भी कुछ निटिग्रिटी आपको याद रखनी है, जैसे कि कौन सी कंट्रीज है फ्रॉम साउथ अमेरिका विच आर इन G20, अर्जेंटीना एंड ब्राजील, कौन सी कंट्री है
फ्रॉम एशिया, जैसे आप एशिया की बात करो, इंडिया इज देयर, देन फ्रॉम वेस्ट एशिया देयर इज सऊदी अरब, देयर इज टर्की, अगेन फ्रॉम अफ्रीका देयर इज ओनली वन रिप्रेजेंटेशन, साउथ अफ्रीका, फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया देयर इज इंडोनेशिया, चाइना है, यूरोपियन यूनियन आपको याद रखना है एक इंस्टीट्यूशन है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 20 के 20 याद रखने, बट कुछ स्पेसिफिक चीजें याद रखिए, उससे इट्स अ वेरी गुड ट्रिक टू रिमेंबर हु आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ G20। चलिए अब वापस चलते हैं इस मीटिंग पे, और इस मीटिंग में क्या हुआ, इस मीटिंग का एजेंडा क्या था। देखिए सबसे पहली चीज, इस मीटिंग में एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन थी। जैसे कि मैंने आपको बताया G20 देशों में यहां पे आपको चाइना भी मिलेगा और आपको मिलेगा रशिया भी। अब एक तरफ चाइना रशिया और दूसरी तरफ वेस्ट है, तो यहां पे फॉल्ट लाइन क्या थी, चाइना ने भी अपना फॉरेन मिनिस्टर नहीं भेजा, यानी कि चाइना ने यहां पे वर्चुअली पार्टिसिपेट किया इस G20 मीट में, आपको क्लियरली फॉल्ट लाइन दिखेगी। दूसरी चीज ये थी कि रशिया ने अपने डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, नॉट द फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लावरोव। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि दो जो कंट्रीज है, मैं कह सकता हूं कि एंटी वेस्ट कंट्रीज है, उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं भेजा डायरेक्टली, एक वर्चुअली अटेंड किया है, और दूसरे ने यानी कि चाइना के वैंग यी ने ही अटेंडेड वर्चुअली, and from Russia it was deputy foreign minister. This clearly showed there is some sort of a rift between West and Russia and China. अब इसके अलावा एजेंडा पे चले जाए तो ऑब्वियस सी बात है, टॉप प्रायोरिटी पे क्या रहेगा। आई थिंक बिना डिस्कशन के भी कॉमन सेंस से आप गेस कर ही सकते हो कि इस साल 2020 और 2021 की अगर हम लोग बात करें, these two have been year of coronavirus. Next year also perhaps coronavirus will be in news very much. तो global coronavirus vaccination campaign was the top priority. तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि पूरे विश्व में अभी तक 3 बिलियन डोसेस दी गई है, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन जरूर थी कि जो 3 बिलियन डोसेस गई है, दे वर नॉट शेयर्ड ऑन इक्विटेबल बेसिस, यानी कि सभी जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। आप देख सकते हो अफ्रीका में अगर हम लोग बात करें केवल 4%, पहले तो 2% था, अभी धीरे धीरे बढ़ चुका है, 4% यहाँ पे वैक्सीनेशन पहुंच गई, यानी कि 100 लोगों में अगर हम लोग चेक करें तो ओनली 4 पीपल वुड बी वैक्सीनेटेड, in comparison to US where 97% at least single dose and 66 people in Europe getting single dose, मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो इसके ऊपर चर्चा जरूर हुई और इसके ऊपर बहुत सारे देशों ने टिप्पणी भी दी कि हमें अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए टुवर्ड्स वर्ल्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। इसके अलावा एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा था, वो था क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज परहैप्स इसलिए क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यस दे टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, बट somehow they did want to corner China and perhaps India also, क्योंकि अगर हम बात करें G20 के मेंबर्स है जैसे कि यूएस, जापान, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने रिपीट किया कि उन्होंने प्लेज किया है 0 ग्रीन हाउस गैसेस बाय 2050। तो दिस डज पुट प्रेशर ऑन चाइना, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, इंडिया भी बहुत बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, तो दोनों के ऊपर एक प्रेशर जरूर बन जाएगा कि वो भी जीरो एमिशन गोल्स दे। ऑल्दो चाइना ने दिया हुआ है 2060 तक, इंडिया के ऊपर भी एक प्रेशर जरूर रहेगा, इंडिया एंड चाइना, दैट दे फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस। कोरोना वायरस यानी कि कोरोना वायरस वैक्सीनेशन और क्लाइमेट चेंज के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था फूड सिक्योरिटी, और ये इस बार पहली बार एजेंडा पे आया। फॉरेन मिनिस्टर्स ने इसको एक्नॉलेज किया, उन्होंने ये कहा कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ है, ट्रेड स्टॉप हुआ है, फूड एक्सपोर्ट्स आर रेस्ट्रिक्टेड, तो इसकी वजह से बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में, लीस्ट डेवलप कंट्रीज में क्या हुआ है, देयर हैज बीन अ कंडीशन ऑफ फैमिन, तो शॉर्टेज चल रही है ऑफ फूड, इन्फ्लेशन चल रहा है, प्राइजेस आर स्काई रॉकेटिंग इन मेनी ऑफ द कंट्रीज। तो फूड सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए G20 मिनिस्टर्स ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन भी दिया कि हम लोग सब मिलकर वी आर गोइंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा था अफ्रीका के लिए सपोर्ट। नाउ दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, जो मैंने आपसे कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन की ड्राइव जो चल रही है, इट हैज ओनली रीच्ड 4% इन अफ्रीका। तो G20 में इन्होंने एम्फेसाइज किया कि अफ्रीका में मदद करने की काफी ज्यादा जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19 वैक्सीनेशन, विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, विद रिस्पेक्ट टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। यहां पे ये स्टेटमेंट दी गई जहां पे अफ्रीका की मदद करेंगे अभी G20 देश। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करने वाली यहां पे थी G20 में विथ द पर्सपेक्टिव ऑफ चाइना। देखिए अगर हम लोग चाइना की बात करें, G20 का एक सबसेट आपको मिलेगा G7, और ये G7 देश मैं कह सकता हूं कि पिछले 1-1.5 साल से दे हैव बिकम एंटी चाइना, और दे आर गिविंग एंटी चाइनीज स्टेटमेंट, ऑब्वियसली क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कोरोना वायरस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कहां से ओरिजिनेट हुआ। तो G7 कंट्रीज ने एंटी चाइना रेटोरिक
उतना ज्यादा नहीं फॉलो किया इन G20 मीटिंग। नाउ दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि G7 एक छोटा ग्रुप है, वेस्टर्न कंट्रीज का ग्रुप है, लेकिन G20 में बहुत सारे दूसरे देश हैं जिनके काफी ज्यादा एक्सटेंसिव ट्रेड है चाइना के साथ। तो G20 मीटिंग में ये एजेंडा नहीं हुआ कि चाइना की अग्रेशन के ऊपर, चाइना की अग्रेसिवनेस के ऊपर कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं हुई। इनफैक्ट चाइना ने रिवर्स ये कहा कि देयर इज डी ग्लोबलाइजेशन गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। तो चाइना ने कहा कि एक्सपोर्ट के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं देशों को, उनको हटाना चाहिए ताकि फ्री ट्रेड हो और वर्ल्ड इकोनॉमी रिकवर करे। अब इसके अलावा अगर मैं इन कंक्लूजन की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये था ट्रेलर, ये तो शुरुआती डिस्कशन फॉरेन मिनिस्टर्स का। आगे चल के अक्टूबर में हम लोग देख सकते हैं कि इसी के ऊपर कोई ना कोई डेवलपमेंट जरूर आएगी। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, होस्ट कंट्री इस बार इटली था और इटली ने थीम बनाया मल्टीलैटरलिज्म का और ग्लोबल गवर्नेंस का, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बातें की। अगर मैं ओपनिंग एड्रेस की बात करूं, इटली के फॉरेन मिनिस्टर ल्यूगी डी माओ ने एक ओपनिंग रिमार्क में कहा, मल्टीलैटरलिज्म एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन आर द ओनली इफेक्टिव वेज टू एड्रेस कोरोना वायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, सर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा। देखिए, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर में मोर और लेस ही रीइटरेटेड वेरी सिमिलर थिंग। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इनफैक्ट जो मैं अभी यहाँ पे दो स्टेटमेंट बताने वाला हूं, दे कैन सिंपली बिकम क्वेश्चंस फॉर योर मेंस, यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस में। एस जयशंकर ने कहा, इंस्टीट्यूशनल मटेरियलिज्म हैज बीन फाउंड वांटिंग। देखिए, अगर इस स्टेटमेंट के सामने आप केवल एग्जामिन या फिर एनालाइज लगा दे, इट बिकम्स अ सिंपल क्वेश्चन फॉर योर मेंस। Same thing happens for this one. Multilateralism and international cooperation are the only ways to address coronavirus crisis. Elucidate या फिर आप इसको explain कीजिएगा. Try to give examples, right? This becomes a simple potential question for you, for your means. इसके अलावा Indian Foreign Minister S. जयशंकर ने यह भी कहा, whether it is medicines, vaccines, the PPE kits, oxygen, international cooperation is the only answer to COVID-19. We need more and not less. We need more and more international cooperation to combat this COVID-19. So let's wait and watch what will happen in October 2021 जब लीडर्स यहां पे मिलेंगे G20 मीटिंग के लिए। लेकिन अभी फिलहाल आपने इसका ट्रेलर जरूर देखा और यही एजेंडा आगे चल के फॉरवर्ड भी होगा। इसमें क्या एडिशन होगा, क्या सब्ट्रैक्शन होगा, ये तो हम अक्टूबर में जानेंगे। टिल देन stay tuned with Study IQ. That's it right now from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.